वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज हो रही है उसमें हम लोग अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना, इसमें सदस्य और उनके पास कौन कौन से विभाग थे वो जानेंगे। साथ में संविधान सभा के सत्र को भी पढ़ेंगे कि कौन सा सत्र कब हुआ, टोटल कितने सत्र हुए और उनकी डेट भी। तो पूरा लिस्ट के फॉर्म में आप ये सब देखने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखिए, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से बनने की संभावना है। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे मेरे साथ ही क्लास कर सकते हैं और इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपीपीएससी आरओ और जो पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इनके लिए प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, जो कि भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, पीवाईक्यू और अपकमिंग जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके साथ में ही ये सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ अभी देखिए फेस्टिवल है, फेस्टिवल का सीज़न है, दिवाली हो गई है, कल दिवाली थी और आज भी 1-2 दिन जो आपका सेलिब्रेशन है वो चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ में ही आप पढ़ाई नए तरीके से शुरू भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो आपको समय दिया गया है, निर्धारित समय दिसंबर मध्य तक जो एग्ज़ाम का और 22 दिसंबर को आरओडी एग्ज़ाम का, तो जहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा। मान लीजिए एग्ज़ाम टलता है या नहीं टलता है वो बात की बात है, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, कितने शिफ्ट में होगा या आप इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कीजिए, लेकिन साथ में थोड़ा टाइम पढ़ाई को भी दीजिए, क्योंकि इसी के साथ आप एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद बनाए रखिए, जो चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई भी साथ में अच्छे से कीजिए और इसके लिए आप अभी एक क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर हो, जीएस हो, रीजनिंग हो या सीसेट वाला पोर्शन हो, जो भी पीसेस दे रहे हैं, हिंदी वाला पोर्शन हो, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ उतना ही मटेरियल फॉलो कीजिए और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि देखिए इतना लंबा वक्त आपने एग्ज़ाम के लिए लिया है, एक बार एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तो अभी आप जीएस के लिए तो प्रिपेयर होंगे, लेकिन आपने उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होगी या करंट अफेयर ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोशिश कीजिए, पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको पता चले कि आपकी क्या अभी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, आप कैसे मार्क्स ला रहे हैं पेपर में, आपका क्या स्कोर बनना है, किस सब्जेक्ट में अभी भी आपको दिक्कत है। तो सारे सब्जेक्ट तो नहीं प्रिपेयर हुए होंगे, है ना, किसी पे कमांड हो गई होगी, कोई अभी भी बहुत बेकार है। सभी पे फोकस करते हुए चलिए, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आज मेरा ये इतना बताने का सिर्फ यही है कि आप लोग जो अभी समय बीच में रहा है, जिससे डिमोटिवेट हुए, रेगुलरिटी ब्रेक हुई है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो फिर से पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान कूपन कोड है, अप्लाई कीजिएगा, आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी। ठीक है, इसमें किसके पास कौन सा विभाग था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास ये परिषद के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले सब किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह विभाग, गृह और सूचना और प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था, कई बार मैच करने के लिए आता है और ये इम्पॉर्टेंट है याद करना। डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। श्रम विभाग था डॉक्टर जगजीवन राम के पास। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। कार्य खान और ऊर्जा जो मंत्रालय है सीएच भाभा के पास। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान। डाक और वायु विभाग अब्दुल रब निस्तार के पास। रेलवे और परिवहन विभाग आसफ अली के पास। शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी। वाणिज्य विभाग था आई चुंद्रीगढ़ के पास। स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली खान और विधि जो विभाग था वो जोगेंद्रनाथ मंडल के पास था। अभी हमने क्योंकि अंतरिम सरकार की बात की है, तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था।
अब बात करेंगे जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, इसमें कौन से सदस्य थे, इनके पास कौन से विभाग थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पास ये प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए इनके पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले थे। वैज्ञानिक शोध मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले भी इन्हीं के पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग, फिर से इनको यही मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास रेलवे और परिवहन विभाग था। आर के शनमुगम सेट्टी, माफ कीजिएगा, इनके पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास विधि मंत्रालय। जगजीवन राम, इनके पास श्रम विभाग पहले भी था और अभी भी श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा विभाग था। दोनों सेम है, जो सेम है वो आसानी से याद रहेगा। राजकुमारी अमृत कौर के पास अब स्वास्थ्य विभाग आया। CH भाभा के पास वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग और आपूर्ति विभाग मिला और VN गॉडगिल को कार्य और खान और ऊर्जा मंत्रालय मिला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, इसको एक दो बार देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं याद हो रहा तो कहीं पर एक स्टिक कर लीजिए नोट्स बना करके, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाकर इसको स्टिक करके याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के सत्रों के बारे में। टोटल कितने सत्र हुए? तो टोटल 11 सत्र हुए। जो 12वां सत्र हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो सारे पहले तो सत्र देखेंगे। पहला जो सत्र है वो हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को, पहला सत्र याद रखिएगा, जब अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दूसरा सत्र होता है 20 से 25 जनवरी 1947 को। तीसरा सत्र हुआ 28 अप्रैल 2 मई 1947 को। तो पहले सत्र का जब पहला दिन हुआ था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। फिर जब दूसरा सत्र होता है, मतलब दूसरा दिन जब होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो तीसरा सत्र कब हुआ? 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को। चौथा सत्र चलता है 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा सत्र हुआ 14 से 30 अगस्त 1947। छठवां सत्र 27 जनवरी 1948 और सातवां सत्र हुआ 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र हुआ 16 मई से 16 जून 1949। जो नवा सत्र है वो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक होता है। 10वां सत्र था 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां सत्र था 14 से 26 नवंबर 1949। फिर जो ये 24 जनवरी थी, 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र होता कह दीजिए, या फिर पुनः बैठक होती है जब सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसी क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट लिस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन वर्ष। तो देखिए, सबसे पहला जो राज्य बनता है वो 1953 में बना। भाषा के आधार पर मद्रास राज्य का ये हिस्सा था, आंध्र प्रदेश। गुजरात का, देखिए ये मैच करने को आते हैं, इनके स्थापना वर्ष दे दिए जाते हैं, सामने स्टेट लिखे होते हैं और लगभग प्रश्न बनता है यहाँ से, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात भी पूछा जा चुका है। 1960 में बना, बॉम्बे राज्य का ये हिस्सा था। MP बनता है 1956 में। अब ये मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। मकराई की रियासत और पूर्वी राज्य एजेंसी की रियासतें भी थी। बिहार बनता है 1912 में। ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था ब्रिटिश भारत का। उत्तर प्रदेश आपको पता है संयुक्त प्रांत के नाम से 1950 में बना था। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1960 में। ये बॉम्बे राज्य का हिस्सा हुआ करता था। केरल बना 1956 में, त्रावणकोर और कोचीन राज्य था। जो नागालैंड है, इसकी स्थापना हुई 1963 में। ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले ये बना था नागालैंड। हरियाणा 1966 में पंजाब का हिस्सा था। कर्नाटक 1956 में एक राज्य के रूप में बना और ये मैसूर राज्य का गठन हुआ था 1953 में, जिसकी सीमा 1956 में बढ़ाई गई थी। और 1973 में क्या हुआ, मैसूर का ही नाम बदला गया और क्या रखा गया, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 1971 में बना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और ठीक इसी के बाद मणिपुर और त्रिपुरा, याद रखिएगा, 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बने थे। मेघालय 1972 में बनता है। असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य दिया गया और वही जो स्वायत्त राज्य था वो बाद में क्या बनता है, मेघालय। तो सिक्किम 1975 में बना। 1974 से यह पहले सहयोगी राज्य के रूप में था। पहले भारत सिक्किम के रक्षक के राज्य के रूप में
बना था, ठीक है, 1974 में। बाद में 1975 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस संविधान संशोधन के जरिए से सिक्किम को राज्य बनाया गया था, ठीक है। फिर है मिजोरम 1987। तो मिजोरम 1987 में बना। 1972 तक ये असम का जिला और 1972 से 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी बना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और गोवा। तो 3 याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। कौन? गोवा केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य बनता है 1987 में। उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश के भाग से अलग किया गया था, कुछ जिलों को काट करके बनाया गया उत्तराखंड 2000 में। साथ ही 2 और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये एमपी का हिस्सा था छत्तीसगढ़, और बिहार का हिस्सा हुआ करता था झारखंड। 2000 में इनको अलग राज्य का दर्जा मिला। तो याद रखिएगा, पहले केंद्र शासित प्रदेश था नागालैंड, 1963 में राज्य बना। हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, 1966 में बना। कर्नाटक 1956 में, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा सब केंद्र शासित प्रदेश थे। 1971 1972 में ये राज्य बन जाते हैं। और मेघालय, सिक्किम, इसी तरह मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड बिहार का हिस्सा था, वर्ष 2000 में झारखंड बन जाता है। फिर तेलंगाना देखते हैं। जून 2014 में आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और उससे काट करके एक नया राज्य बना तेलंगाना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर का ही भाग थे, और बाद में इनको बनाया गया है क्या? यूनियन टेरिटरी। तो अक्टूबर 2019 को याद रखिएगा। गोवा, पुदुचेरी, दादरा और नागर हवेली और सिक्किम स्वतंत्रता के समय ये भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया 1961 में। पुदुचेरी सहित कराईकल, माहे, यनम 1954 तक फ्रांस द्वारा भारत को स्थानांतरित किए गए, और दादरा और नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराए गए थे। सिक्किम 1974 में भारत का एक हिस्सा बन गया था। तो ये आज की इंपॉर्टेंट लिस्ट थी, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितनी छोटी उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। तो इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और लोगों को शेयर करते रहिए। किसी भी जगह आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, ज़रा सा भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है या कंटेंट हेल्पफुल रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। पेड कोर्स के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।